हाँ लगा, फिर कल आरती शेड्स लगाई, फिर कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो हमें पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। आरती लाजपत ही चल रहे हैं ना, सूट लेंगे। हाँ। इस बार हम लोग सूट लेंगे, हमने यही सोचा। अदरवाइज दिल्ली की आधी से ज़्यादा मार्केट संडे क्लोज भी होती है ना। हाँ, अब हमने अदरवाइज चांदनी चौक जाना था, पर चांदनी चौक संडे को बंद रहता है। एक बार फिर हम लाजपत के लिए निकल गए और इस बार आरती को शॉपिंग करनी थी और मैंने भी बीच में कुछ ना कुछ खरीद ही लिया, ना चाहते हुए भी। अब तो जैसे मेट्रो से बाहर निकलो और रोड क्रॉस करो ना, तो वहीं पे ही लाजपत मार्केट स्टार्ट हो जाती है। सो स्टार्टिंग में ही सारे वेंडर्स मिल जाते हैं और ये भैया फुटवेयर्स बेच रहे थे। ये देखने में तो लेदर की लग रही थी, बट ये लेदर नहीं था, ये कुछ वेलवेट का कपड़ा था। एंड आज पता नहीं क्यों संडे होने के कारण भी लाजपत में ना ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और ये वाला सेट भैया 950 का कह रहे थे। बार्गिन करते करते कहते 700 से कम नहीं करूँगा, तो हमने फिर नहीं लिया, बहुत महंगा लग रहा था। और फिर हमने सोचा अंदर मार्केट की देखते हैं, शायद कुछ और ऐसा मिल जाए। ये बैंगल्स भैया 350 की 2 कह रहे थे, बिल्कुल वर्थ नहीं लग रही थी मुझे, तो ये वाला भी हम लोगों ने कैंसिल किया। फिर हम लोग ने ये डिसाइड किया कि हम लोग यहीं से ही क्यों स्टार्ट हो गए हैं देखना सामान, क्यों ना अंदर जाके देखें। ये वाला छोटा सा नेक पीस भैया 350 का कह रहे थे, तो हमने अंदर जाके पहले तो मैंने खा लिया गोला, क्योंकि मुझे काला खट्टा गोला बहुत अच्छा लगता है। आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि ख़राब हो गया है गला। और फिर आरती के फेवरेट मोमोज़ भी आ गए, पनीर मोमोज़, गोला और ये लेमन सोडा पिया शायद आरती ने। फिर आरती को भी घर के लिए ट्रे लेनी थी, तो आरती ने भी यहाँ से भैया से ट्रे ले ली। एक ट्रे का सेट था 150 का, जिसमें 3 ट्रेस थी, प्लस ये प्लेट्स थी। ये सब मेलामाइन का था और माइक्रोवेव सेफ था। सो आरती ने ये ख़रीदा, मैं तो लास्ट टाइम ले गई थी। आरती ने भी सेम ब्लैक कलर लिया जैसे मैंने लिया था। आरती सब कुछ मेरे जैसे करती है। फिर ट्रे वाले भैया के साथ ही ये बंजारा ज्वेलरी थी, बट ये बहुत कॉमन हो गई है अब, तो मैंने तो इसमें से कुछ भी नहीं खरीदा। एंड इनके रेट्स भी बहुत हाई हैं भाई। ये दीदी तो बिल्कुल नहीं मानती किसी को, बिल्कुल नहीं बार्गेन करती। मैंने आपको बताया ना, हम लोग ज़्यादातर सामान सेम सेम लेते हैं, मैं और आरती। तो हम लोग फिर वस्त्र गए। वस्त्र में हम लोगों ने सोचा कि हम लोग सेम अनारकली सूट बनवाएंगे। तो हम लोग फिर ये कपड़ा देखना स्टार्ट कर दिया। ये कपड़ा थोड़ा सा जॉर्जेट मिक्स था। ये प्योर जॉर्जेट है, ये जो पिंक वाला है। एंड उसकी जो साइड में जो मैं देख रही थी, ये जॉर्जेट मिक्स था, बस इसमें शाइन थी। और ये थोड़ा सा महंगा भी था। फिर हमने सोचा प्रिंट वाला भी देख लेते हैं। प्रिंट वाला कपड़े भी ऊपर अच्छे थे। ये ब्लैक प्रिंट वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अनारकली के लिए इसका फ्लो भी बहुत अच्छा आना था, बट इसमें कपड़ा बहुत कम था और भीड़ थी, तो भैया भी बिल्कुल कष्ट नहीं कर रहे थे ढूंढने के लिए। फिर हम लोग दोबारा नीचे आ गए। तो मैंने तो ये वाला पसंद करी थी, पिंक वाला। एंड आरती ने भी कहा हाँ पिंक वाला सही है, तो हम दोनों ने फिर पिंक ले लिया। ये कपड़ा हमने 5-5 मीटर ले लिया। तो अब हम लोग इससे अनारकली बनवाएंगे, अनारकली सूट बनवाएंगे और रेडीमेड दुपट्टा ले लेंगे कुछ जिस पे थोड़ा सा गोल्डन या सिल्वर वर्क हुआ, वैसा वैसा दुपट्टा नेट का, ताकि सूट भी दिखता रहे। तो जब ये रेडी हो जाएगा ना सूट, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कपड़ा हमने ले लिया है, दोनों ने सेम टू सेम, मतलब हमें दुपट्टे जहाँ से हमने सूट का कपड़ा लिया, वस्त्र शॉप, उसके साथ ही ये दुपट्टों की शॉप है। इनके पास इतने दुपट्टे हैं, मैं इनसे बहुत सालों से दुपट्टे ले रही हूँ। और हर रेंज के दुपट्टे मिल जाएंगे आपको। 200 रुपये से स्टार्ट होकर 5000 तक का दुपट्टा मिल जाएगा। तो मैंने सोचा मैं ये वाला दुपट्टा ले लूँ, वो जो पिंक कपड़ा लिया है उसके साथ। बट मुझे ना इस दुपट्टे का थोड़ा सा लेंथ कम लग रहा था, और आरती भी कहती कि ये प्रॉपर मैच नहीं कर रहा। फिर आरती ने यही कहा कि जब पूरा सूट रेडी हो जाएगा ना, उसके बाद दुपट्टा लेना। तो मैंने भी आरती को कहा ठीक है। और फिर एक मेरे को ये वाला भी बहुत अच्छा लगा था, ऑर्गेन्जा का दुपट्टा। ऑर्गेन्जा का दुपट्टा मैंने इनसे पहले भी लिया है, बट ये वाला बहुत ही सॉफ्ट था। प्लस इनके पास फिर फुलकारीज भी थी, सुंदर सुंदर, हर रेंज का दुपट्टा था इनके पास। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि लाजपत आऊँ और वो सूटों वाली गली में ना घुसूँ मैं। तो इस गली में और भी नई रेंज आई थी सूट्स की एंड दुपट्टों की। तो ये वाला इनके पास सूट सेट, शरारा सेट, गरारा सेट, एंड इवन अब तो पाकिस्तानी सूट्स भी मिलते हैं यहाँ पे। तो बहुत रेंज थी, और अब तो थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो गया है यहाँ पे सामान। ये वाला भैया 7500 का बोल रहे थे। 7500 का मुझे ये लग नहीं रहा था। इवन आई गेस बार्गेन हो जाता अगर मैं चाहती तो, बट ठीक है, मेरा तो मन नहीं था ना फिर लेने का, क्योंकि ऑलरेडी एक सूट ले लिया था। ये इस वाले का भैया 3500 बोल रहे थे। इसके पास नीचे स्कर्ट थी और साथ में सेमी स्टिच सूट था। प्लस एक मुझे ये वाला पसंद आया था। ये वाइट कलर बहुत पसंद आया था इसमें, और इसमें भैया और भी कलर रेंज दिखा रहे थे। 3800 का कह रहे थे भैया इसका। सो वो ऊपर जो वाइट लगा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा था।
और इसका भी सेमी स्टिच था, सिर्फ शर्ट बनवानी थी एंड नीचे गरारा रेडी था। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया ना, यहाँ पे इतने सुंदर सूट्स मिलते हैं और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जो सूट आपको एक शॉप पे मिलेगा वो दूसरी शॉप पे भी मिल जाएगा। इवन ये प्रिंट वाला सूट भी बहुत सुंदर था, ये फुली रेडी था और ये वाला 3500 का था। इसके नीचे बहुत ही हेवी गरारा था और साथ में दुपट्टा भी था और सूट तो पूरा रेडी था, छोटी शर्ट, गरारा एंड सूट। प्लस ये वाला भी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। ये वाला थोड़ा सा महंगा था, आई गेस 4500 का था, ब्लू वाला। फिर मैं आरती को ये बता दी कि यहाँ पे एक पाकिस्तानी सूट्स की शॉप भी है, पर वो थोड़ा सा महंगा देते हैं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पाकिस्तानी सूट्स हैं, पर इनके रेंजेस बहुत हाई हैं। जो इस गली में दुकान है पाकिस्तानी सूट वाली। फिर आगे चलते जाओ, सूट्स देखते जाओ। सूट्स देखने का तो कोई पैसे नहीं लग रहे थे और मज़ा बहुत आ रहा था सूट्स देखने में। सूट वाली गली से बाहर आते ही आ जाती है इयरिंग्स की शॉप। कोई भी इयरिंग्स लो भाई, और सिर्फ 50 रुपीज़ की हैं, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ की हैं। एंड इवन तो इस बारी भैया ने ना ईवल आई वाले भी ऐड ऑन कर लिए थे अपने कलेक्शन में। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भैया के इयरिंग्स। और इस बार हमने ढूंढी ब्लाउजेज़ और लहंगों की नई शॉप। ये शॉप भी बहुत सही थी एंड ब्लाउजेज़ के रेट्स तो ठीक थे, लाइक 1000 से स्टार्ट हो रहे थे। एंड जो थोड़े सस्ते थे पर उनकी वो ये कि फिनिशिंग सही नहीं थी। एंड लहंगे तो बहुत ही सही थे यार। मुझे एक लहंगा इतना सही लगा, ग्रीन कलर का था, प्लस साथ में सिल्वर उसकी चोली थी और वो सिर्फ 2400 का, मतलब फुल स्टिच लहंगा था। एंड एक तो प्लेन शिमर वाला भी था और वो वाला भैया 2800 का कह रहे थे। एंड यहाँ पे फुल बार्गेन चल रहा था, लेकिन मैंने देखा था लड़कियाँ काफ़ी बार्गेन कर रही थी। तो अगर मुझे लेना होता तो बार्गेन सही हो जाना था, पर मुझे ऐसा लहंगा वगैरह लेना नहीं था। आरती को ब्लाउजेस देखने थे साड़ी के साथ। इस बार नया ऐड ऑन जो मुझे लगा वो लगा मुझे ये ऑर्गेन्जा वाले ब्लाउजेस। ये वाले बहुत अच्छे लग रहे थे। अगर आप बहुत ही स्लीक सी साड़ी लो और सर ये वाले ब्लाउजेस लो तो बहुत सुंदर लगते हैं। एंड ये इन ब्लाउजेस का प्राइस सिर्फ 750 रुपीज़ था। लाजपत में ना एक शॉप है, इसका नाम नेक्स है। यहाँ पे बहुत अच्छी ड्रेसेस, जंप सूट, टॉप्स ये सब मिल जाता है। एंड इस बार का जो कलेक्शन था वो थोड़ा फ्लोई ड्रेसेस का था। मुझे ये वाली ड्रेस बहुत सही लग रही थी, बट हाँ फ्री साइज़ था और लूज़ थी काफ़ी। इसका प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 2600 था, जो वर्थ था। इस बार की लाजपत नगर की मार्केट कलेक्शन देख के तो यही लग रहा था कि एक तो ये लोग पाकिस्तानी सूट से बहुत इंस्पायर्ड हैं और दूसरा कि करवा चौथ आने वाला है और करवा चौथ की तैयारी दिल्ली ने तो शुरू कर दी है। ये वाला सूट भी बहुत प्यारा था, ये मिंट कलर का था। आई डोंट नो कैमरा में कैसे आ रहा होगा। और इसका प्राइस 9800 था एंड आई गेस बार्गेन कर सकते थे।
झुमके वाली गली में, और अब तक तो मुझे इसका नाम सिर्फ झुमके वाली गली पता था, पर भैया ने बताया कि इस गली को गरम गली कहते हैं। और इनके पास इतने प्यारे डिज़ाइन है झुमकों के, आप देख ही रहे होगे, बड़े से बड़ा झुमका और सुंदर से सुंदर झुमका है इनके पास। ये सब डिज़ाइंस नए थे एंड आज तो मैंने भैया से पूछ ही लिया कि आप ये सब कहाँ से लाते हो। तो भैया ने बताया कि ये सब ये मंगवाते हैं ये लोग मुंबई से, मलाड से। तो सही है यार, बहुत प्यारे झुमके हैं। एंड मैंने बताया ना कि लाजपत मार्केट ने करवा चौथ की तैयारी शुरू कर दी है, तो इन्होंने अब चूड़ियाँ, मांग टीका ये सब भी रखना स्टार्ट कर दिया है अभी से, और उसका भी कलेक्शन अपडेट करा है। सो आरती ने लिए थे कुछ कड़े और चूड़ियाँ, ये वाले कड़े आरती ने आई गेस 350 के 2 कह रहा था। मुझे अब याद नहीं कि आरती ने कितना बार्गेन करा। फिर आरती को खाने थे गोलगप्पे, तो हम लोग चले गए गोलगप्पे खाने। एंड हमारा नंबर आ ही नहीं रहा था यार, वहाँ पे लोग इतने गोलगप्पे खा रहे थे, मतलब आरती का तो फिर भी नंबर आ गया, मुझे तो भैया दे ही नहीं रहे थे गोलगप्पा। और बस पूछो मत मुझे कितना गुस्सा आ रहा था भैया पे। आरती तो फुल स्पीड खा रही थी और मेरे को देखो एक भी गोलगप्पा नहीं मिला। एंड फाइनली भैया अब मुझे देंगे एक गोलगप्पा। भैया दे दो भैया, भैया मुझे दे देना। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। ये क्या बात हुई, शुक्र है। फिर थोड़ा आगे जाके आरती को पसंद आ गई ये बेल्ट। आरती साड़ी पहनती है ना, तो उसके साथ ये बेल्ट कर लेती है कुछ भी पेयर अप, तो अच्छी लग रही थी ये बेल्ट। भैया तो बहुत प्राइस बोल रहे थे, आरती ने आई गेस बार्गेन करके इसको 150 में ले लिया। तो अच्छी है ये बेल्ट एंड इवन डिज़ाइन भी अलग है। और उसके बाद हमें ये ट्रेस दिखी, ये दीदी गई थी 2 ले लो, बड़ी प्लस छोटी 500 की दे दूँगी। और ये ट्रे ना कांच की थी, मतलब जो उस पर ट्रे का जो बेस था ना वो कांच का था, तो मुझे तो बहुत ही लग रहा था कि टूट जाएगी जल्दी। इस बार लाजपत में ना ट्रेस की बहुत वैरायटीज़ थी और कलेक्शन भी अपडेटेड था। इवन रेजिन ट्रेस भी थी। ये वाली ट्रेस तो काफ़ी महंगी थी। ये था 1700 की 3 थी। और ये जो केक स्टैंड है ये भी भैया 900 का कह रहे थे, प्लस ये सब 400 का था। मतलब मुझे तो काफ़ी महंगा लग रहा था। अगर आपको ठीक लगता है तो आप ले सकते हो। क्वालिटी तो बहुत सही थी ये सब सामान की एंड इवन यूनिक था ये सामान। पूरी वुडन में है, गोल्डन प्रिंट है और बैक साइड 14 के हो। ये 1450 का है भैया, ये वाटरप्रूफ है। आरती तो क्या ही होगा ये वाले।
आज का दिन बहुत अच्छा था मेरा और आरती का। आरती ने काफ़ी शॉपिंग करी और अगर हमने सेम सूट लिया है, जैसे वो सूट रेडी होगा मैं वीडियो शेयर करूँगी आप सबके साथ। हेलो जी, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। बिल्कुल एफर्ट्स नहीं लगते, बिल्कुल पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में, एंड इवन बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता। ठीक है, अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक कर दोगे तो आप एक तरह से मुझे सपोर्ट करोगे और मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं और बेटर करने की कोशिश करूँगी आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगी। बाय, टेक केयर।